जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब हाज़िर खिदमत हूँ। असल में छोटी-छोटी चीज़ें पूछते रहते हैं। तो ये कि सैलड किस किस्म से और फर्मेट आप कहते हैं अचार ना हो, उस फर्मेटेड वेजिटेबल साथ ऐड करें, तो वो किस तरह से बनाई जा सकती हैं, कैसे ख़रीदी जा सकती हैं। तो मैं आज आपको उस तरह से प्रॉपर बना के बताता हूँ कि आप इससे आपकी गट की बैक्टीरिया की जो जो आँत में प्रॉब्लम्स होती हैं या आपका गैस सी हो जाती है या कब्ज़ हो जाती है, उससे भी ये बेहतर रहता है अगर ये इंग्रेडिएंट आप इसमें शामिल कर लें तो बहुत बेहतर हो जाता है। तो मैं आज आपको पूरी सैलड की एक प्लेट बना के दिखाऊंगा, जिसमें आप ऑलिव जो है ज़ैतून अगर आपको फर्मेंटेड बाज़ार से मिल जाते हैं वो ला के रख लें। वो 1 चम्मच 1.5 चम्मच अपनी प्लेट में ऐड कर लिया करें, बहुत ज़बरदस्त हैं। बंद गोभी थोड़ी सी, और अगर वो सब्ज़ की बजाय सुरख वाली बंद गोभी मिल जाए तो वो ज़बरदस्त है। फिर मैंने गाजर, मूली और शिमला मिर्च को फर्मेंट किया हुआ है। अचार नहीं है वो, सॉर्ट ऑफ अचार में अब सिरका हो सकता है, तेल हो सकता है, इस तरह से होता है, लेकिन फर्मेंटेड में मैंने एक सिंपल उसको साफ़ धो के एक मर्तबान में इस तरह से किया है कि उसमें सिर्फ नमक और पानी ऐड किया है और उसको 4 से 8 दिन के अंदर अंदर वो बिल्कुल इस तरह से थोड़ी सी गल जाती हैं और वो फर्मेंटेड है, उसमें खुद से बैक्टीरिया होते हैं। बिल्कुल लाइक वाइज है, जैसे दूध में थोड़ा सा अगर आप दही ऐड करके रख देते हैं तो सुबह वो दही बन जाता है। वो बैक्टीरिया ही होते हैं जो उसकी अफजाइश करके उसको दही में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एग्जैक्टली ये प्रिजर्व भी हो जाती हैं और साथ ही उसमें बैक्टीरिया की अफजाइश होकर कई गुना ज़्यादा जो उसमें बैड थिंग्स होती हैं, जो शुगरी आइटम्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो बैक्टीरिया जो हैं वो खा जाते हैं और जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं वो बहुत विटामिन्स, मिनरल्स, वो सारे जो हैं मल्टीपल कई 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो इस लिहाज से फर्मेंटेड चीज़ें जो है वो अगर आप ऐड करेंगे तो वो आप 1 चम्मच खाने से यूँ समझेंगे आप पूरी प्लेट अगर आपने उसमें कर ली। तो मैं आज आपको ये बना के दिखाता हूँ कि सिंपल आपने 1 1.5 चम्मच, मैं 2 चम्मच अभी ऐड करता हूँ उसमें ज़ैतून सब्ज़ वाला भी, ब्लैक वाला भी, जो मुरब्बा बाज़ार से मिलता है वही रखा हुआ है। तो वो मेरे अक्सर 10 से 15 दिन गुजर जाते हैं उसी से ना। तो वो 1 1.5 चम्मच वो ऐड करूँगा। सुरख बंद गोभी मेरे पास से पड़ी हुई है, वो मैं 2 3 चम्मच बारीक कटी हुई वो ऐड कर दूँगा। अब फर्मेंटेड शिमला मिर्च थी, उसमें से मैं आधी एक शिमला मिर्च को बारीक छोटे छोटे काट लूँगा और फिर इसी तरह गाजर और मूली फर्मेंटेड मेरे पास पड़ी हुई है तो उसके चंद पीसेस को बारीक काट के वो उसमें ऐड कर लूँगा। और इसके अलावा मैंने लहसुन और अदरक का वो सॉर्ट ऑफ उसमें सिरका भी डाला हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो वो 4 टाइप फर्मेंट चीज़ है, वो भी उसमें छोटे छोटे पीस करके उसमें ऐड कर लूँगा। थोड़ा सा अदरक हो जाएगा, थोड़ा सा लहसुन हो जाएगा। तो ये इंग्रेडिएंट लेके एक प्लेट, छोटी सी हल्की सी एक प्लेट बनेगी जिससे इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वो टेस्ट भी देगी। तो आइए देखते हैं, बना के मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ। तो ये हैं वो इंग्रेडिएंट जो मैं जैसे आपको कह रहा था, ये बहुत मुश्किल नहीं है फर्मेंटेड आप सब्जियां बनाना। ये एक सिंपल आप देखें जार है, इसमें मैंने धो के साफ़ सुथरी करके तो उसमें मैंने गाजर और ये शिमला मिर्च जो है वो उसमें ऐड करके सिर्फ पानी में नमक ऐड करते हुए इसमें मैंने उसको तकरीबन 4 से 8 दिन तक उसी तरह से रखा और अब ये बिल्कुल रेडी है लेने के लिए। इसी तरह से ये एक छोटा उससे थोड़ा प्रीवियस वाला पड़ा है, ये मैंने उससे पहले बनाया था तो वो वाला पड़ा है। और ये वाला शिमला मिर्च में इसमें मूली भी ऐड की हुई है वो है। और देन आप नेक्स्ट में देखेंगे तो ये मेरे पास वो हैं ऑलिव जो है, जो जैतून है उसका, ये तो बाज़ार से लेके आया हूँ मैंने, खुद से नहीं थे मेरे पास। और हाँ, ये बड़ी बहुत ट्रिफिक है, हर कोई बड़ी आसानी से बना सकता है। ये लास्ट में आप देख रहे हैं, ये इसमें लहसुन है और अदरक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये 4 6 चीज़ें जो हैं ये आपको
आपने पहले से प्रिजर्व करके रखी हों तो आपके लिए बहुत आसानी रहती है कि आप इनको जब भी सैलड बनाएं तो उसमें इन चीज़ों को आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जी तो जनाब ये हैं वो मैंने आपके लिए बिल्कुल फाइनल टच दे दिया इसको काट के। ये वो तमाम चीज़ें जो फर्मेटेड पहले से प्रिजर्व की हुई थी उनको मैंने इस प्लेट में काट दिया है। इसमें आप गौर करेंगे तो आपको वही तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये इसमें आपको रेड वाली जो है वो गाजर है, इसमें मूली है, इसमें लहसुन नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको स्लाइसेस अदरक के नज़र आ रहे होंगे। इसी के साथ रेडिश जो है ये बंद गोभी है और ये पीस लेमन का है। ये सारी की सारी चीज़ें फर्मेटेड में से हैं जो पहले से प्रिजर्व की। जस्ट उसको मैंने बॉटल से निकाला और उसको जो थोड़ी लंबी थी उनको ब्रीक काट लिया, जो पहले से स्लाइसेस थे उनको एज इट इज़ इसमें ऐड कर दिया। तो ये वो फर्मेट वाला इंग्रेडिएंट ऐड हो गए सैलड में जो ज़रूरी होते हैं। और ये साथ अगर आप देखेंगे तो ये भी मैंने ये बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल प्याज है, थोड़ा सा टमाटर है और उसमें थोड़ा सा खीरा है। तो ये एक परफेक्ट सैलड की डिश बन गई। आप ज़रूर कोशिश करें कि डेली लाइफ में आपकी ये एक प्लेट मस्ट होनी चाहिए। जिस तरह आपको आधा से पौन घंटा आपको एक्सरसाइज डेली ज़रूरत है या कम से कम 2 घंटे हर अल्टरनेटिव डे पे ज़रूरत है, इसी तरह ये भी 24 घंटों में एक दफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। और इसके ख़ास तौर पे ये जो फर्मेटेड चीज़ें हैं ये आपकी आंतों में बहुत सारे पॉजिटिव बैक्टीरियाज़ को फ़रोग़ देते हैं और आपको कभी कब्ज़ और दर्द और पेट के दर्द और इस किस्म के मामलात से हमेशा के लिए ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं। याद रखें कि हम जब भी कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो सारे अच्छे बैक्टीरियाज़ को मार देता है और ये इनकी अच्छे बैक्टीरियाज़ की अफज़ाइश होना हमारे जिस्म में ज़्यादा मकदार में होना हमेशा बेनिफिशियल रहता है। तो जी जनाब, उम्मीद है कि जो आपका पर्पस था वो मैंने पूरा कर दिया। मैं प्रॉपर आपके सामने काट तो नहीं सका, वो बना नहीं सका। इनफैक्ट वो कुछ काटने वाला काम मेरी वाइफ ने, आपकी भाभी ने करके दिया था, तो वो इस वजह से उसमें से स्किप हो गया। उम्मीद है कि बड़ा सिंपल है, आप समझ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।